फ्रेंड्स, रोज प्रतिदिन हम निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सभी बुद्ध पुरुषों ने क्या कहा? नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। अपने को जानना यानी स्वरूप का बोध। एक तो है बाह्य जगत का जानकारी, शरीर का जानकारी, मन का जानकारी, इंद्रियों का जानकारी, अहंकार का, अंतःकरण का जानकारी। और एक है आपके स्वरूप। स्वरूप क्या है? जो आधार है, जो आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, इस सब का आधार है, इस सब को जान रहा है, इस सब को देख रहा है। उस स्वरूप का ही नाम है आत्मा। तो सारे धर्मों में सारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि आप आत्मा हो, चेतन तत्व हो, सत हो। और उस वो क्या है? वो निरंतर जैसा का तैसा रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ और उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यदि आप अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं तो आप मृत्यु से पार, आप जन्म मृत्यु से पार। और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो अभी हम लोगों की क्या स्थिति है? हम तो अपने को शरीर मानते हैं, और शरीर की जो डेफिनेशन बड़ी है उसमें मन भी आ जाता है, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, और मेरा डूअरशिप भी, कर्तृत्व, अहंकार, ईगो भी आ जाता है, ये सब। तो मैं तो शुरू से, जब से जन्म लेता हूं और अभी तक मुझे यही बताया गया, मैं एक अलग से व्यक्ति हूं, व्यक्तित्व है मेरा। और मेरे सारे संस्कारों के माध्यम से मेरा नाम, रूप, मेरी उपाधियां, मेरा विरासत, मेरे कौन माता पिता हैं, कौन गांव है, क्या मेरी लैंग्वेज है, क्या मेरी जाति है, क्या मैं मेल हूं या फीमेल हूं, ये सब तमाम सारी मेरे साथ इतनी सारी उपाधियां, मेरा इतना बड़ा परिचय है, जिसको मैं कहता हूं प्रोफाइल, बायोडेटा। कभी मैं अपनी नौकरी लेने जाऊंगा तो अपना प्रोफाइल बताऊंगा, कहीं किसी की शादी ब्याह है वहां प्रोफाइल दिया जाएगा। तो कहते हैं ये जितना भी आपका प्रोफाइल है ना, ये इसमें स्वरूप का कोई प्रोफाइल नहीं है। ये आपका, ये प्रोफाइल है आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का, आपके व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का क्या नाम है? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी बना है पर्सोना से। पर्सोना ग्रीक टर्म है, उसका मतलब होता है मास्क। तो ये आपके मान लो अभी चेहरे पे एक मास्क लगा दिया जाए और फिर आपका कोई जो है परिचय मांगे, तो मास्क जो जैसा होगा वैसा आपका परिचय मिल जाएगा। तो पर्सनैलिटी एक मास्क की तरह है, और मेरा जो भी ये परिचय मैं समझता हूं या दूसरों को देता हूं, वो वस्तु परिचय नहीं है, मेरा यथार्थ परिचय नहीं है। यथार्थ परिचय हो जो मेरा स्वरूप है, उसका परिचय। और स्वरूप को मैं जानूं, तभी तो मैं स्वरूप का परिचय दे पाऊंगा। तो इसलिए संतों ने कहा अपने को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने के लिए ही हम सुबह को इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, किसी मास्टर के पास जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा स्वरूप है। तो हमारे अंदर वो तरंग है कि अपने को जाने, अपने में डूबे, अपने स्रोत में जाएं। तो चेष्टा हमारी चलती रहती है, लेकिन चेष्टा चलने से आपको यदि कुआं खोदना है तो आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए। कहाँ पे खोदें, पानी कहाँ जल्दी निकल आएगा, कैसे खोदें, ये तमाम सारा चीजें आपको करना पड़ेगा। उछल कूद मैं करता रहूं, कभी इस जमीन में जाकर के खोदूं, दो चार फावड़े यहाँ चलाऊं, और जगह चला जाऊं,
ऐसे खोदता रहूंगा, कहीं पे पानी नहीं निकलेगा। तो यही संतों की कृपा होती है, यही गुरु कृपा होती है कि हमें एक बताने वाला गाइड ऐसा मिल गया जिसने कहा, बेटा या ब्रदर, आप ऐसे ऐसे चलो, आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो ये निसग्दत्त महाराज, रमन महर्षि और न जाने कितने गुरु, रामकृष्ण परमहंस, जो कि खुद बुद्धत्व को प्राप्त हैं, जिन्होंने सब कुछ जाना, उन्होंने हमें मार्ग बताए कि ऐसे करो तो आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा, आपको आत्मा का बोध हो जाएगा। स्वरूप का जो तल है वो आत्मा का तल है, और आत्मा में कोई चेंज नहीं होता, उसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई विकार नहीं है। और उसी का दूसरा नाम सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद में गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। सत का मतलब होता है होना मात्र, चित का मतलब होता है नॉलेज, और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। तो हैपन, हैपन का ज्ञान और आनंद, ये सब मिश्रण है, ये आपका स्वरूप है। जैसे गन्ने का एक तो बाह्य रूप है, गन्ना और लकड़ी, छड़ी एक सी लगती है बाहर से, उसका गन्ने में थोड़ा कलर होता है। तो गन्ने का स्वरूप या गन्ने का सार है उसका मीठापन। पूरे विश्व के गन्नों को का किसी को अभी जूस निकालेंगे आप तो वो मीठापन है, और वो मीठापन अलग हो जाए तो गन्ने में कुछ बचता नहीं, फिर गन्ना भूसा हो जाता है। तो गन्ने का सार है मीठापन। सारे आभूषण, सारी दुनिया के आभूषणों को इकट्ठा कर लो, और उसका सार क्या है? गोल्ड, यदि वो गोल्ड के आभूषण है। उनका सार सबका एक होता है, और नाम और रूप अनेक होते हैं। गन्ने अनेक हैं, उनका सार केवल मीठापन है, स्वीटनेस है। आभूषण अलग हैं, अनंत मान लो, असंख्य मान लो। हर एक दुकान में चूड़ियां भी आपको, दो चूड़ियां एक सी नहीं मिलेंगी, दो दुकान की दो अंगूठी एक सी नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका स्वरूप, उनका सार जो है वो सोना है। तो नाम रूप में विविधता है, बाह्य रूप जो है वो हमारे बदले हुए हैं। यही सारे प्राणियों की बात है, सारे मनुष्यों में भी। मेरा रूप अलग है, आपका अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है। तो यदि हम इस बाह्य रूप को, नाम रूप को यथार्थ मानते हैं, तो हम एक माया की दुनिया में रहते हैं, माया नगरी में, स्वप्न जगत में। क्योंकि ये नाम रूप में ठहराव है ही नहीं। नाम रूप लगातार बदल भी रहे हैं, नाम रूप परिवर्तन हो रहे हैं। रूप आपका हर एक दिन परिवर्तन हो रहा है, यदि आप बहुत गहराई से देखें। यदि हर दिन परिवर्तन ना होता तो जब आप 1 या 2 पाउंड के बच्चे थे तो आज कितने बड़े कैसे हो गए? वजन बढ़ के कैसे बढ़ गए, घट कैसे गया वजन? हाइट बढ़ती है, और जब बुढ़ापा आता है तो हाइट घटती है। तो वो परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए कहा वो एक छलावा है। आपका जो ये नाम रूप का खेल है, ये जगत प्रपंच स्वप्न की तरह है ये। लेकिन हम इसमें इतना खो जाते हैं, क्योंकि हम जिस अपने इंद्रियों से देखते हैं, वो देखने वाली इंद्रियां भी उस माया जाल का, उसको कहा इंद्रजाल। इंद्रियों इंद्रियों के देखने में भी हमको अनित्य नित्य सा प्रतीत होता है। ये इंद्रियों का चश्मा ऐसा है कि ये इंद्रियों का चश्मे से आप सत्य को जान नहीं सकते। ये इंद्रियां बाह्य जगत को देखने के लिए ही बनी हैं। तो ये प्रतीति है हमें बाह्य जगत की। तो हमें ये एक भ्रम है कि मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हूं, इसमें हैपन जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें नहीं 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 है। क्यों है? शरीर हर क्षण बदल रहा है,
मन के विचार बदल रहे हैं, बुद्धि का निश्चय बदल रहा है। और इन सब का जो सामूहिक है कि मैं हूं, मैं करता हूं, वो मेरा कर्तृत्व अभिमान भी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ये सब हो जाता है। और ये वास्तविक नहीं है, इसका जो सब में बड़ा इसका प्रूफ है, प्रमाण है, वो है जब आप नींद में जाते हो, तो नींद में आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शट डाउन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, और आप प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हो। तब ना आपके विचार होते हैं, ना आपकी बुद्धि काम कर रही होती है, शरीर भी शव की तरह पड़ा रहता है, केवल प्राण चल रहे होते हैं। और जब सुबह को उठते हो तो कहते हो बहुत आनंद आया, मुझे तो सुध ही नहीं रही कि मैं था कि नहीं था। लेकिन कोई जान रहा है, कोई तत्व जान रहा है कि आपको पता ही नहीं था कि आप थे कि नहीं थे, ये जान रहा है कोई। वो तत्व जो है, वही वो चेतन तत्व है, आत्मा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो स्वरूप का मतलब है उस चेतन तत्व को, उस आत्मा का बोध कर लें, हम जीते जागते उसका बोध कर लें। और ये जो चारों तरफ हमारे हो रहा है बाह्य जगत में, हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, मन सोचता है, इस सब को एक मूवी की तरह देखें, स्वप्न की तरह। स्वप्न जब तक हम देखते हैं तो स्वप्न हमें यथार्थ लगता है, और जब स्वप्न से बाहर आ जाते तो लगता है यार ये तो ऐसी था, धोखा ही था, छल था, प्रपंच था। तो अभी जो नींद का स्वप्न होता है उसमें तो हमारी ऐसी स्थिति है। नींद में जब हम स्वप्न देख रहे होते तब तो हमें वो यथार्थ लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस नींद स्वप्न से बाहर आते हैं तो हमको ये पता चल जाता है ये स्वप्न था। अभी जो ये जगत की जो स्थिति है हमारी, उसमें जो ये जगत का स्वप्न है, उसको हम अभी स्वप्न नहीं मानते। लेकिन जब हमें आत्मा का बोध हो जाता है, जब हमें स्वरूप का बोध हो जाता है, तो हमको ये भी पता चल जाता है ये सब कुछ जो चारों तरफ मेरा चल रहा है ड्रामा, जिसमें मैं भी, मेरा शरीर भी एक ड्रामे में पात्र है, वो भी प्ले कर रहा है। तो फिर आपका उससे मोह भंग हो जाता है, क्योंकि जो भी स्वप्न है वो अनित्य है। स्वप्न का मतलब अनित्य है, वो ठहरने वाला नहीं है। तो फिर मेरा अटैचमेंट, मेरा उससे विवेक के कारण मेरा विवेक जग जाता है, और मुझे उसके अनित्य का, उसके परिवर्तनशील रूप का, वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसका बोध हो जाता है। इसी का नाम है बोध। और वो होगा कब? जब आप अपने असली तत्व को जान लेंगे। असली तत्व है आत्मा, सेल्फ उसको कहा रमन महर्षि ने, निसर्गदत्त महाराज ने, सेल्फ या कॉन्शियसनेस। और उसको जानने का सूत्र भी दिया इन संतों ने, एमआई के जरिए। मैं कौन हूं, और मैं को देखो, मैं क्या है, ये मैं क्या शरीर है? नेति नेति से मैं शरीर भी नहीं हूं, मेरे विचार भी आ जा रहे हैं तो वो भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं। ऐसा करके नेति नेति से जब सब को हटा देते हैं, लेकिन तभी भी कुछ बचता है, जो जान रहा है, जानने वाला तत्व, जिसको दृष्टा कहा, नोअर, सीयर, वही आप हो। लेकिन इस प्रक्रिया में भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं नहीं जान पाता। तो निसर्गदत्त महाराज ने डायरेक्टली सूत्र दे दिया कि आपका जो होनापन है, शुद्ध होनापन, वही आप हो। क्या कोई क्षण ऐसा है जब आप नहीं हो? आप एक क्षण कोई सोच के बता दे कि वो कभी ऐसा महसूस करता है कि वो नहीं है? हमेशा आप ये महसूस करते हो मैं हूं। बस वो जो मैं हूं है जैसे का तैसा, वही आपका स्वरूप है।
वही चेतन तत्व है। आप जानते हो कि आप हो, लेकिन आपसे क्या गलती हो जाती है, उस होनेपन के साथ आप न जाने कितने और जुड़ाव कर लेते हो। मैं शरीर हूं, ये जुड़ाव कर लेते हो। मेरा ये नाम है, नाम का जुड़ाव कर लिया। मेरा ये काम है, काम का जुड़ाव कर लिया। तो मैं हूं जो है शुद्ध रूप में, वो तो है चेतन तत्व, उसका ज्ञान, होनेपन का ज्ञान, नॉलेज, वही सेल्फ नॉलेज है। लेकिन उसके साथ हमेशा जोड़े रहते हो, जोड़े रहते हो चीजों को। तो जिन चीजों को आपने उसके साथ जोड़ा, वो उसको ढक लेती हैं। जो जुड़े हैं उसके साथ, वो विषय हैं उसके। और आत्मा है निर्विषयी। तो आत्मा का यदि बोध करना, तो आपको विषय से मुक्त होना पड़ेगा। तो अभी हमारी चेतना विषयों में अटक जाती है। जो हम देखते हैं उस दृश्य में अटक गई, तो हमारा पूरा अटेंशन उस दृश्य पे हो जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे सुनने पे अटक गए, लेकिन आपके अंदर सुनने वाला या जानने वाला कौन है जो सुन रहा है? वो वही आत्मा है। और मेरे अंदर बोलने के पीछे कौन सी शक्ति उस मुझको बुलवा रही है? वो भी वही आत्मा है। लेकिन मेरी दृष्टि उधर नहीं है, मेरी दृष्टि बोलने पे, शब्दों पे। आपकी दृष्टि भी शब्दों पे है। तो शब्द हो गए विषय। तो आत्मा जब तक निर्विषय नहीं करेंगे, आत्मा जब तक विषय के, विषय की जो लिप्तता है उसमें, विषय से जो जुड़ गई है, दृश्य से जो जुड़ गई है, उसका जुड़ाव वहां से नहीं हटेगा और शुद्ध हैपन पे नहीं आएगी, शुद्ध हैपन की ज्ञान नहीं आएगी। तब तक आपको अपना आत्मा का बोध नहीं होगा। तो एक तो हैपन को आप जान लें। शुद्ध हैपन कैसा बताया महाराज ने? जैसा 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, तब तक उसके माता पिता उसको कुछ संस्कार ही नहीं दे पाते, उपाधि नहीं दिए। 1 1.5 साल का होता है तब उसका कुछ नाम वाम रखते हैं, बार बार वो नाम पुकारते हैं, उसको कहते हैं ये तेरा नाम है। तो उसके अंदर वो नाम आरोपित करते हैं। नहीं तो उस बच्चे को केवल ये मालूम है कि वो है, उसे ये तो ज्ञान हो गया कि वो है। और बाकी उसके चारों तरफ क्या क्या उसको दिखाई देता है, उस दिखाई जो देता है उसका अभी परिचय नहीं है उसको। कौन उसका फादर है, कौन उसका मदर है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, क्या शरीर है, यदि बाहर एनिमल है, ये बकरी है, ये बैल है, ये घोड़ा, ये सब कुछ नहीं मालूम उसको। सिर्फ उसको इतना ही बोध है कि वो है। तो वो जो स्थिति है वो आत्मा की स्थिति है कि उसमें केवल वो आत्मस्थ है, स्वरूप में स्थित है। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके पेरेंट्स को नाम बताएंगे, उसको अपनी कास्ट बताएंगे, अपना धर्म बताएंगे, माता पिता का नाम बताएंगे, जेंडर बताएंगे। सारी पढ़ाई उसको, वो सारे का सारा संस्कार उसके अंदर कूट कूट के भर देंगे। और जब बड़ा होगा तो परिचय के नाम पे जो उसका असली स्वरूप था, होनापन, उसका ज्ञान बोध, वो तो छूट जाएगा। और जो ऊपर की चीजें भरी गई हैं, मेरा नाम ये है, मेरा ये पिता का नाम, मैं लड़का हूं, ये लड़की हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरा घर है, मैं हिंदी भाषी हूँ, तमिल भाषी हूँ, ये सब चीजें मुझको, मेरे अंदर, उसी को मैं अपनी हकीकत मान लूंगा। तो ये व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए इनकी का औचित्य है, इनकी उपयोगिता है। लेकिन आपको अपनी असलियत का, अपनी हकीकत का, अपनी डिविनिटी का मालूम होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानी जब उसको आत्मदर्शन हो जाएगा तो वो व्यवहारिक जगत में जिएगा नहीं, क्या वो भी जीता है? वो भी हमारी तरह ही बात करेगा, वो भी शरीर से उसके भी कार्य निष्पादन होगा, इंद्रियां भी उसकी काम करेंगी।
लेकिन वो ये भी जान रहा है ये सब अनित्य है, ये सब व्यवहार जगत है, उसके साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं होगा। अनासक्त भाव से अपनी ड्यूटीज को स्वधर्म आचरण करेगा जो गीता में लिखा है, और अपने आत्मा में विश्राम करेगा, क्योंकि उसे आत्मबोध हो गया है, वो जन्म मृत्यु से पार चला गया। जैसे ही आप अपने असली स्वरूप को जान लिए, फिर आपका अनित्य के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर आप अपने को शरीर नहीं मानते, आप अपने को चैतन्य मानते हैं। जैसे एक तो गरीब भिखारी है, अब वो राजा का बेटा कोई खो गया, अब वो कहीं पे भीख मांग रहा था, एक एक पैसे के लिए भटक रहा था। तो उसे पैसे का बहुत मोल था, यदि कोई 100 रुपया दे दे तो एक भिखारी को कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही कंगाल है। अभी कुछ दिन में उसको आगे पता बताया गया, अरे तू तो राजा का बेटा है, राजकुमार, सारा राज सिंहासन तेरा है। बस वो आ गया, राज सिंहासन पे बैठा। अब 100 रुपए का उसको कुछ लगेगा क्या? 100 रुपए का क्या उसको मोल है? उसके पास तो हीरे जवाहरात, सारा सारा साम्राज्य ही उसका है। तो जो आत्मा का बोध कर लेता है, वो आत्मा के तल पे जीता है। और हम अभी शरीर मन बुद्धि के तल पे जीते हैं, तो हम वास्तव में अभाव में जीते हैं, परभाव में जीते हैं, परभाव। और जो आत्मा में जीता है वो स्वभाव में जीता है। तो स्वभाव में जीने वाला आदमी हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि उसे कोई डर नहीं, उसे कोई चाह नहीं, क्योंकि आत्मा तो परिपूर्ण है, परितृप्त है। उसकी सारी चाह गिर जाती है, उसकी सारी आकांक्षाएं गिर जाती हैं, उसकी कोई वासना ही नहीं रहती, उसके अंदर कोई अभाव ही नहीं रहता। वो तो लबालब ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तृप्ति से परिपूर्ण होता है, आनंद से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए संतों ने ये कहा कि अरे छोटी छोटी बातों के लिए को शरीर मानकर, छोटे छोटे तुच्छ खुशी के लिए, तृप्ति के लिए आप पूरा जीवन दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे। जैसे कोई मृग, कस्तूरी मृग, नाभि में उसकी कस्तूरी है, और उसकी सुगंध को ढूंढते ढूंढते कहीं दूसरा कोई कस्तूरी मृग मिल जाता है, उसकी कहीं सुगंध आ रही होती है अपनी सुगंधी, और भटकता रहता है। और कोई ज्ञानी पुरुष आता है, वो बताता है उस कस्तूरी मृग को, बेटा ये अपनी तेरी सुंडी में, तेरी नाभि में ही वो कस्तूरी है। तो यही हाल हमारा है कि हम अपने स्वरूप को जान लें, अपने असलियत को जान लें। और वो आत्मदर्शन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा सहज स्वभाव है, और मेरे सब में नजदीक है। वो सहजता से, बहुत आराम से उसका मुझे बोध हो जाए। लेकिन मैं तो दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, शरीर से क्रिया करता रहता हूँ, मन से सोचता रहता हूँ, बुद्धि से निर्णय करता रहता हूँ, और कर्ता भाव में अपने सिर पे इतना बोझा रखे रहता हूँ। तो मैं सहज नहीं हो पाता, मैं अपने स्वभाव में नहीं ठहर पाता। और जब स्वभाव में लौटता हूं तो निद्रा में चला जाता हूं। तो इस कारण मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। तो ये संतों ने अप, करुणा के कारण, कृपा के कारण हमें ये बताया, ज्ञान मार्ग के जो ये संत हैं, कि अपने हैपन में ठहरो, सहज विश्राम में आओ। श्रम से, करने से वो ना मिलेगा आपको अपना तत्व, करने से वो दूर होगा, क्योंकि करना, सारी क्रियाएं शरीर से की जाती हैं, सारे विचार मन से किए जाते हैं, सारी समझ बुद्धि से होती है, और कर्तापन अहंकार से होता है। और ये जो है तत्व, ये सारी परे है, सारी सोच से परे है, सारी समझ से परे है, और कर्तापन से परे है। ये तो बस है। तो इस हैपन को जानने के लिए ना तो कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है,
और ना कोई अहंकार रखना है कर्तापन का। तो जब आपने करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया और कर्तापन छोड़ दिया, और जहां हो बस वहीं ठहर जाओ, तो आप अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो हमें स्वभाव में लौटने के लिए या स्वरूप में स्थित स्वरूप के बोध के लिए क्या करना है? इतना ही करना है कि जो हमारी करने की प्रवृत्ति है, सोचने की प्रवृत्ति है, समझने की, वो सब छोड़ दें। सारा अभ्यास अनभ्यास के लिए है, सारा अभ्यास अभ्यास छोड़ने के लिए है। और हमें मास्टर क्या बताते हैं? और अभ्यास करो, और दौड़ो, और दौड़ो। कसूरी में मृग दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है और मर जाता है। यही जो है सारे सीकर्स का हाल है। अरे ठहरो, विश्राम करो, विश्राम करो और विश्राम करो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, तो आप अपने स्वभाव में आ जाएंगे। ये जो मार्ग है ज्ञान मार्ग का, ये निसर्गदत्त महाराज रमन महर्षि ने बड़ी कृपा से, बड़े अनुग्रह से हमको बताया। और न जाने कितने लोग बाहर से आए, कहाँ कहाँ से आए, और सब ने उस ज्ञान को जाना। क्योंकि आत्मा, आत्मा जो है हमेशा है, हर जगह है। आत्मा का शुद्ध आत्मा ही तो परमात्मा है। तो वो कहाँ नहीं है? वो इस समय अभी मेरे पास है, वो तत्व। बस उस तत्व का मुझे बोध करना है। तो अभी हम जब थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो उसी प्रैक्टिस को हम दोहराएंगे। तो आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं।